जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। अगर इससे पहले का आपका कोई भी अध्याय छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसे देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। 14वां अध्याय पुरुयशा को भगवान के दर्शन। श्रुदेव ने मिथिलेश से कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, वैशाख मास के धर्मों का पालन करने से भगवान विष्णु पुरुयशा से अति प्रसन्न हुए और अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान नारायण की 4 भुजाएं थी। उन हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान थे। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था और वनमाला से सुशोभित हो रहे थे। उनके साथ लक्ष्मी जी भी थी और एक पार्षद भी था। वे गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके तेज को देखकर राजा के नेत्र एकदम मूंद गए। पूरे शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय पूरी तरह डूब गया। तत्काल उन्होंने आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर बहुत देर तक एकाग्र नेत्रों से उन्हें निहारते रहे। इसके बाद उनके चरण धोकर उनका चरणामृत मस्तक पर धारण किया। इसके बाद राजा ने बहुमूल्य सामग्री और चंदन, धूप, दीप तथा नैवेद्य के साथ अपनी आत्मा का समर्पण करते हुए भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद स्तुति की, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी वंदना करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की शरण में आ जाने पर भक्तों के पाप समूहों का नाश हो जाता है। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने आपके चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित किया हुआ है। वे सब कुछ आपको अर्पण करके आपकी समीपता पा जाते हैं। हे विचित्र कर्म करने वाले प्रभु, आप स्वतंत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सज्जनों पर कृपा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर स्त्री और धनादिक विषयों में भटकता रहता हूँ। मैं अनर्थों की ओर ही आकर्षित होता रहता हूँ। प्रभु, जब आपकी कृपा होती है तभी महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। जब सत्संग मिल जाता है तभी मन और बुद्धि के द्वारा आपकी भक्ति जागती है। मेरा जो समस्त राज्य मुझसे छिन गया था उसे भी मैं आपका अनुग्रह मानता हूँ। अब मैं न तो राज्य चाहता हूँ न पुत्र आदि की मुझे इच्छा है। संपत्ति का खजाना भी मुझे नहीं चाहिए। प्रभु, मैं केवल आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ मुनिजन निष्काम भाव से आपके उन्हीं चरणों की वंदना करते हैं। प्रभु, प्रसन्न होकर मुझ पर केवल इतनी कृपा करें कि आपके चरण कमलों में मेरा ध्यान लगा रहे। मेरे कान सदा आपके गुणगान सुनने में लगे रहे। मेरी वाणी आपकी पुण्य कथाओं को कहती रहे। मेरी जिह्वा आपको भोग लगाए गए प्रसाद का स्वाद चखती रहे। मेरी नासिका आपकी पूजा अर्चना के द्रव्यों की सुगंध को सूंघती रहे। ये दोनों हाथ आपके मंदिर की झाड़ू पोछा करते रहे। मेरे दोनों पैर आपके तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहे। मेरा मस्तक सदा आपको प्रणाम करता रहे। मेरी बुद्धि सदा आपका चिंतन करती रहे। मेरे घर पर मुनि लोग पधारकर आपकी पवित्र कथा कहते रहें और मैं सुनता रहूं। प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा क्षण कभी न आए जिसमें आपकी चर्चा ना हो। प्रभु, न मैं कोई उच्च पद चाहता हूँ और न पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य चाहता हूँ। मोक्ष की भी मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूँ कि मैं सदा आपके उन चरण कमलों की सेवा करता रहूं जिस सेवा के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा और शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा ने
जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। बहुत ही गंभीर वाणी में उन्होंने कहा, राजन, मैं जानता हूं कि तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है और तुम्हारे मन में कोई कामना भी नहीं है। मेरा वरदान है तुम्हारे हृदय में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे और अंत में तुम मुझसे ही मिल जाओ। मैं घोषणा करता हूं कि तुमने जो मेरी स्तुति की है, इस स्तुति को जो भी कोई करेगा उससे मैं अवश्य ही प्रसन्न होऊंगा। मैं उन्हें सभी भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। आज से यह तिथि अक्षय तृतीया जगत में प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन पितरों का श्राद्ध या उनके प्रति कुछ दान करेंगे, उनका किया हुआ वह श्राद्ध या दान अक्षय होगा। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। इस तिथि का इतना महत्व है कि जो मनुष्य कुटुंबी ब्राह्मण को इस दिन गाय दान करता है उसे संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वह मोक्ष पाने का अधिकारी बन जाता है। जो कोई वैशाख मास में मुझे प्रसन्न करने वाले धर्मों का पालन करता है, उसके सब प्रकार के भय और पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। राजन, जैसे मेरे चरणों के चिंतन से सहस्रों पापों का नाश हो जाता है, वैसे ही वैशाख मास के धर्मों का पालन करने से ऐसे घोर पाप दूर हो जाते हैं जिनकी शांति के लिए शास्त्रों में भी कोई उपाय नहीं बताया गया है। राजा को वरदान देकर देवेश्वर भगवान सबके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। राजा पुरुषा भी सदा भगवान के हृदय में मग्न रहते हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। अंत में सब मनोरथों के पूरा हो जाने पर चक्रधारी भगवान विष्णु में लय हो गए। जो इस उत्तम महात्म्य को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होते हैं। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।
स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।